अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की खातिर आपस में मोहब्बत रखने वाले जब बाहम मिले एक दूसरे के साथ मुसाफहा करें और मेरी ज़ात पर दरूदो सलाम पढ़ें तो अल्लाह ताला उनके जुदा होने से पहले उनके अगले पिछले गुनाह माफ फरमा देता है। सुबहान अल्लाह। हमें भी चाहिए कि जब अपने मुसलमान भाई को मिले उसके साथ दोनों हाथों के साथ मुसाफा करें और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दरूदो सलाम पढ़ें। अच्छे इखलाक के साथ और खुशरुई के साथ एक दूसरे के सामने पेश आना, ये वो सिफ्त है जिसके बारे में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बिलाशुबा तुम सब मुसलमानों में से सबसे ज्यादा मुझे वो शख्स महबूब है जिसके इखलाक अच्छे हैं। फिर एक शख्स ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने इंसान को जो चीजें अता फरमाई हैं उनमें से सबसे बेहतरीन चीज कौन सी है? तो हजूर पाक ने फरमाया, सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई है वो अच्छे इखलाक है। फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कयामत के दिन मोमन के मिजान अमल पर सबसे ज्यादा जो वजनदार नेकी होगी वो उसके अच्छे इखलाक होंगे। फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अच्छे इखलाक गुनाहों को इस तरह मिटाते हैं जिस तरह सूरज बर्फ को पिघला देता है। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वालिदैन का औलाद पर क्या हक है? तो हजूर पाक ने फरमाया, वो तुम्हारे लिए जन्नत और दोज़ख हैं, उनके साथ अच्छे इखलाक के साथ पेश आया करो। हमें भी चाहिए कि हम भी अपने वालिदैन, अपने अजीज़ व अकारब, अपने बड़ों, अपने घर वालों, अपने मुआशरे और जहाँ पर भी मुसलमान मिले उनके सामने अच्छे इखलाक के साथ पेश आएं। अल्लाह जल्ल शानुहु हमें इस नेकी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।